नमस्कार दोस्तों आज हम एक ऐसे स्कैम का पर्दाफाश करेंगे जो मिडिल क्लास के हर एक व्यक्ति से संबंधित है। हर मिडिल क्लास का व्यक्ति उसमें फंसा हुआ है। दोस्तों वैसे तो हम अनेकों स्कैम के बारे में जानते हैं, 2G स्कैम, 3G स्कैम, कॉल स्कैम, बैंकिंग स्कैम आदि आदि, और डायरेक्टली रूप से हम इन स्कैम से संबंधित नहीं होते, लेकिन फिर भी हम इन स्कैम के खिलाफ आवाज उठाते हैं, सड़कों पर उतर आते हैं, क्योंकि ये देश से संबंधित होते हैं तो हमें इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। लेकिन जो देश है वह उसके नागरिकों से बनता है, और जब कोई स्कैम उसके नागरिकों की जेब खाली कर रहा हो तो क्या उसके खिलाफ नागरिकों को अपनी आवाज बुलंद नहीं करनी चाहिए? क्या इन पॉलिटिकल पार्टियों को उसके खिलाफ सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए? लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। पहली बात तो यह है कि ये गवर्नमेंट एजेंसियां उस स्कैम को स्कैम की भांति पेश ही नहीं करती, और हम भी अपना बड़ा दिल दिखाते हुए उस स्कैम को इंडिविजुअल गलती की भांति लेते हैं। दोस्तों अपनी गलती स्वीकार करना अवश्य ही एक बड़ी बात है, लेकिन दोस्तों इस स्कैम की, इस चक्रव्यूह की जो स्ट्रक्चरिंग है वह इस भांति से की जाती है कि उसमें हर मिडिल क्लास का व्यक्ति फंस जाता है। दोस्तों यह सबसे संबंधित होता है, क्योंकि हर व्यक्ति का एक स्वप्न होता है, अपने घर का स्वप्न, तो हर व्यक्ति इस चक्रव्यूह में फंस जाता है। दोस्तों इस चक्रव्यूह को सबका सपोर्ट मिलता है, गवर्नमेंट एजेंसियों का, पार्टी का, बिल्डर का, और इस स्कैम की जो गवाही है हमारे आसपास ऊंची ऊंची जो इमारतें जिनकी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई है लेकिन पोजेशन अभी तक नहीं मिल पाया है, वे इस स्कैम की गवाही देने के लिए पर्याप्त है। दोस्तों ये स्ट्रक्चर सालों से तैयार खड़े हैं लेकिन पोजेशन नहीं दे पा रहे। दोस्तों दरअसल जो बिल्डर्स हैं इनको डेवलप करने में पिछले 10-12 सालों से लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक डेवलप नहीं कर पाएंगे। 3 सरकारें इसकी गवाह बन चुकी है, लेकिन जो हालत है वह जस की तस है। स्ट्रक्चर की हालत जस की तस है, बायर्स की हालत जस की तस है, उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। दोस्तों जो बायर्स है वह तो बड़ी सावधानी से अपने बिल्डर को चुनता है, अपनी स्कीम को चुनता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि यह सब एक बड़ा खेल है। जब वह अपनी स्कीम को चुनता है तो सावधानी बरतते हुए 5 से 10% की छोटी रकम देकर अपने ड्रीम होम की बुकिंग करा लेता है, और फिर CLP प्लान, आप जिसको जानते हैं कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान के रूप में, उसकी स्ट्रक्चरिंग इस भांति से होती है कि जैसे जैसे स्ट्रक्चर कंप्लीट होती जाएगी उसको अपने पैसे जमा करने होते हैं। तो इसमें बायर्स को यह स्कीम अपने फेवरेबल लगती है। दोस्तों फेवरेबल लगेगी तभी तो वह फंसेगा। तो इस भांति से उस स्ट्रक्चर के कंप्लीट होते होते उस स्कीम की स्ट्रक्चर के चलते बायर 90 से 95% पैसा बिल्डर को दे देता है। लेकिन दोस्तों आप तो जानते हैं कि स्ट्रक्चर पर तो केवल 50% पैसे ही खर्च होते हैं, बाकी 40% यदि हम 10% प्रॉफिट लगा ले तो 40% तो उसके जो इंटरनल वर्क है, एक्सटर्नल डेवलपमेंट है, उस पर खर्च होते हैं, प्लास्टर पर, प्लम्बिंग पर, पेंटिंग पर, फ्लोरिंग पर, लिफ्ट लगाने पर आदि आदि। तो दोस्तों इस भांति से जो बिल्डर है वह नेट 40% के प्रॉफिट पर होता है। तो दोस्तों अब बिल्डर जब वह 40% के प्रॉफिट पर है तो वह 10% की रिकवरी के लिए आगे काम क्यों बढ़ाए? तो वह अपनी समझदारी दिखाते हुए काम को वहीं रोक देता है, और फिर जो बायर्स का जो ड्रीम है वह ड्रीम ही बना रहता है। और दोस्तों यह जो पूरी स्कीम है इस भांति से डिजाइन होती है कि जो बायर है वह बैंक से लोन ले और फाइनेंस करे बिल्डर को, क्योंकि
यदि लोन बिल्डर लेगा, उसमें एक बात तो यह है कि उसको जो लोन है वो हमसे 1.5 गुना की रकम पर मिलेगा, लगभग 15% के इंटरेस्ट पर। और दूसरी बात, जो बैंक है, जो गवर्नमेंट एजेंसी है, उससे लोन को रिकवर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े लोग उसको सपोर्ट करते हैं। तो बैंक हमें कम इंटरेस्ट पर, 10% के इंटरेस्ट पर लोन देकर हमारी क्रेडिबिलिटी पर दरअसल उन बिल्डर्स को ही फाइनेंस करते हैं, और फिर इस स्कीम का, हमारे पैसे का ये बिल्डर भरपूर फायदा उठाते हैं। दोस्तों, इतना फायदा उठाते हैं कि हम समझ भी नहीं सकते। ये पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग करते हैं, और फिर जो ये पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके जो नियम होते हैं, लैंड के जो नियम होते हैं, जमीन के जो नियम होते हैं, उनमें रियायत बरतते हुए इनको जमीन अलॉट करती है, उनके रेट में कमी करती है, और फिर इस भांति से जो बिल्डर है वह अपने लैंड बैंक को बनाता जाता है, और जो बायर है वह स्वप्न ही देखता जाता है। दोस्तों, इसमें कोई एक पार्टी सम्मिलित हो, कोई एक पार्टी ही इसको सपोर्ट करती हो, ऐसा नहीं है। यदि हम इस नोएडा के एग्जाम्पल को ही ले, तो 3 पार्टियां इसकी गवाही दे चुकी है। 10-12 साल पहले बीएसपी की पार्टी, बसपा की पार्टी ने इन बिल्डर्स को जमीन अलॉट की थी। फिर उसके बाद एसपी की पार्टी, समाजवादी पार्टी ने इनको परमिट दिए थे, और अब योगी जी की बीजेपी गवर्नमेंट को भी लगभग 4 साल हो गए हैं, लेकिन हालत जस की तस बनी हुई है। जो बायर है, यह तो अपनी बैंक में अपनी जो ईएमआई है, जो उसने अपने घर को खरीदने के लिए बैंक से लोन लिया है, उसकी जो किस्त है वह सालों से जमा करता आ रहा है, और दूसरी तरफ वह अपना रेंट भी पे करता आता है, तो उस पर दोहरी मार पड़ी हुई है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन गवर्नमेंट्स को आम जनता की कितनी फिक्र है। दोस्तों, इन्हें बहुत फिक्र है, लेकिन केवल अपनी। दोस्तों, हमें अपनी फिक्र स्वयं ही करनी होगी, और दोस्तों, सतर्कता ही सुरक्षा है। दोस्तों, हो सकता है कि आप लोग इस चक्रव्यूह में फंस चुके हो, लेकिन आप किसी की गाढ़ी कमाई को बचा सकते हैं, उसको इन फैक्ट से अवेयर कराकर। दोस्तों, आप इस वीडियो को शेयर करके उनको उनकी गाढ़ी कमाई को खर्च करने से बचा सकते हैं, उनकी गाढ़ी कमाई फंसने से बचा सकते हैं। दोस्तों, यह नेक काम तो आप कर ही सकते हैं। दोस्तों, और यदि आप इसी तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप अपने जो कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में शेयर करना न भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।